हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और निरंतर जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल के साथ में आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे लेकर के चल रहे हैं। और आप जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल या फिर आप ये कह सकते हो विजन के डिजिटल इंस्टीट्यूट से आप लगातार जुड़ करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से निरंतर आगे लेकर के चल रहे हो और साथ ही साथ आप इतनी कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, जिसके कारण हम सभी को है ना आपकी परिश्रम देख करके बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है और हम सभी आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराने का आपके लिए काम करते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी का कमेंट देख करके, आप सभी का रिस्पॉन्स देख करके कि हाँ आप निरंतर हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हो। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने इसी सेशन के अंदर चैप्टर पूरा किया था तरंग, और तरंग के गुण धर्म के बारे में, तरंग से उठने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में, और पीछे वाले चैप्टर के अंदर हमने तरंग से उठने वाले किसी भी प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा की थी, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चंस आप सबको समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ना। कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चनों से संबंधित आपका जो डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तत्पर है आप सभी के लिए हमारी विजन इंस्टीट्यूट की पूरी टीम, जो आपकी मेहनत है हमको और भी आपके प्रति हार्ड वर्क करने की प्रेरणा देती है। बिना किसी विलंब के आज अपन हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और चैप्टर का नाम है दोस्तों, क्या बताओ, प्रकाश। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में, और प्रकाश सबको पता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, ये प्रकाश जो है वो आएगा ही आएगा। प्रकाश से संबंधित याद रखना एक घटनाएं पूछी जाती है, प्रकाश से संबंधित न्यूमेरिकल आता है, और प्रकाश के विभिन्न प्रकार के गुण धर्मों के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, दर्पण के बारे में पूछा जाता है, लेंस के बारे में पूछा जाता है, यहाँ तक कि याद रखना है इंद्रधनुष, वर्ण विक्षेपण, जितने भी प्रकाश के ये गुणधर्म हैं इनके बारे में हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। इस एग्जाम की दृष्टि से यदि आप देखो तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत और बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। एक ही मेरा आपसे निवेदन है, वो निवेदन ये है कि जब भी आप मेरे साथ जुड़े हो तो दोस्तों इस क्लास में, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के माध्यम से जोड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे विजन इंस्टीट्यूट में हमसे मिल सकते हैं, हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो कंटेंट आप YouTube चैनल पर देख रहे हो वैसा का वैसा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा ऑफलाइन क्लासेस में भी। यहाँ आकर के आप हमसे जुड़ सकते हो। आप सूरतगढ़ में न्यू बस स्टैंड के सामने विजन इंस्टीट्यूट कोचिंग में आकर के हमारे साथ हमारे अनुभव और आपके अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हो। दोस्तों चले, आज का प्रकाश का जो लेक्चर है वो लेक्चर है आपका पहला लेक्चर। और दोस्तों अगर आप निरंतर पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का आप अवकाश मत रखना, किसी भी प्रकार से आप डे मिस मत करना, क्योंकि यदि क्लास छूट गई, यदि आपने क्लास नहीं देखी तो याद रखना आगे की क्लासें आपको समझ में नहीं आएगी, आगे का मैटर आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, दिन लगेंगे, लेकिन याद रखना है प्रकाश ऐसा पढ़ा दूंगा जैसा आपने कभी पढ़ा नहीं है। ठीक है ना, करें शुरू। चलो फिर अपन शुरू करते हैं सामान्य परिचय। किसका भाई? प्रकाश का सामान्य परिचय। प्रकाश के सामान्य परिचय की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले नाम आ जाता है वैज्ञानिक का, और वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, याद रखना, क्या बताओ, न्यूटन। वैज्ञानिक का नाम क्या है बताओ? न्यूटन नामक वैज्ञानिक है ना। बताओ न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का कौन सा सिद्धांत दिया है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रकाश। क्या पढ़ रहे हैं भाई? प्रकाश पढ़ रहे हैं। और
प्रकाश में भी अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश का सामान्य परिचय, प्रकाश का सामान्य परिचय, प्रकाश का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। परिचय में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपसे ये कहा जाए कि बताओ प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया है? प्रकाश का कणीय सिद्धांत किसने दिया है, या फिर कण सिद्धांत किसने दिया है? कण सिद्धांत किसने दिया है? तो आप कहोगे न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया है, न्यूटन, है ना। और कब? 1704 ईस्वी में दिया है। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ये कहता है कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है। प्रकाश किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है। ये बात किसने बोली है भाई? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बोली है। दोस्तों सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है भाई? लाइक करना है। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारे आने वाले जो क्लास की वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप घर बैठ कर के भी ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हो, ठीक है ना। तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रकाश है वो किन से मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है। किन से मिलकर बना है भाई? कणों से मिलकर बना है। एक वैज्ञानिक है दोस्तों, कौन सा वैज्ञानिक का नाम है? हाइगेन। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखना प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो वैज्ञानिक का नाम है, याद रखना है हाइगेन। कौन सा? हाइगेन, या फिर आप नाम लिख सकते हो हाइजेन, है ना। हाइजेन नामक वैज्ञानिक है। इन्होंने 1776 ईस्वी में प्रकाश का कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों? तरंग। यानी प्रकाश कण का रूप नहीं है, प्रकाश किसका रूप है? तरंग का रूप है। इसलिए इस सिद्धांत को नाम दिया गया तरंग सिद्धांत। और ये बताया किसने? ये बताया है, याद रखना है, हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया? हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने। और कब? 1776 ईस्वी में। साथ साथ में आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। आप नोट्स बना सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। लाइव में नहीं लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से लेक्चर को देखना, क्लास को देखना, वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ आप क्या बना सकते हो? नोट्स बना सकते हो। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए, हमारी क्लास से संबंधित पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल जीके बाई अजय सर, जीके बाई AJAY अजय सर के नाम से आप याद रखना टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप सभी को याद रखना है हमारी होने वाली जो सारी की सारी क्लासें हैं, जीके है, इंग्लिश है और साइंस है। फिलहाल आपको 3 क्लासों की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी, है ना, याद रखना है। तो देर मत कीजिए, आप जुड़िए किससे? जीके बाई अजय सर टेलीग्राम लिंक से भी, और जुड़िए आप जीके बाई अजय सर यूट्यूब चैनल से भी, और जुड़िए आप विजन इंस्टीट्यूट, जो कहाँ आपको मिलेगा? सूरतगढ़ न्यू बस स्टैंड के जस्ट सामने, ठीक है ना। आकर के आप आसानी से अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हो, ठीक है। जिसमें हमारा जितना ज़्यादा सहयोग होगा, हम उतना ज़्यादा आपको क्या करेंगे भाई? सहयोग करेंगे। हम निरंतर आपके लिए तत्पर रहेंगे। बस आपको एकाग्र होकर के अपनी तैयारी में ध्यान केंद्रित करना है। चलें नेक्स्ट यदि अपन बात करें, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है, वैज्ञानिक कौन सा? यंग। सन 1801 ईस्वी में याद रखना है, सन 1801 ईस्वी में यंग नामक वैज्ञानिक ने तरंग सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया। वैज्ञानिक ने तरंग सिद्धांत का
प्रायोगिक सत्यापन किया। तरंग सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया। प्रायोगिक सत्यापन किया। तरंग सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया और यह बताया कि नहीं, जो प्रकाश है वो कण नहीं, केवल और केवल तरंग का रूप है। और इसने याद रखना है कौन सा प्रयोग किया था, याद रखना है द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी प्रकाश के तरंग सिद्धांत को समझाने के लिए द्विछिद्र प्रयोग किया था, जिसके माध्यम से इन्होंने प्रकाश को किसका रूप माना, कण का रूप न मान करके केवल और केवल किसका रूप माना, तरंग का रूप माना। ठीक है ना, याद रखना है। यह सत्यापन कर दिया था किसने भाई, यंग नामक वैज्ञानिक ने। आगे देखो, आपने एक नाम और सुना होगा, डी ब्रोगली, है ना, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रकाश की कौन सी प्रकृति के बारे में बताया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा सका है कि जो प्रकाश है उस प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में, है ना, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया है। ठीक है ना, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया। द्वैत प्रकृति का मतलब हो गया दो प्रकृति रखने वाला, है ना, दो प्रकृति रखने वाला। यानी जो प्रकाश है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है वो याद रखना है प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करता है। और प्रकाश याद रखना है किसकी तरह व्यवहार करता है? तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तरंग की तरह व्यवहार करता है। तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये बात किसने बोली है? व्यवहार, ठीक है ना, व्यवहार करता है। ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है, याद रखना है दोस्तों, किसने? डी ब्रोगली ने। किसने बोली है? डी ब्रोगली ने। यानी डी ब्रोगली वो वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बता दिया। और प्रकाश की द्वैत प्रकृति बोले तो प्रकाश दो प्रकृति रखता है, एक रखता है कण और एक रखता है तरंग। एक रखता है कौन सी प्रकृति बताओ? एक तो रखता है कणीय प्रकृति और एक रखता है तरंग प्रकृति। कौन सी प्रकृति रखता है? तरंग प्रकृति रखता है ना। देखो, आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो और फॉर्मूला है आपके पास में क्या? फॉर्मूला है आपके पास में लैम्डा बराबर, याद रखना है, एच अपॉन क्या पढ़ते हो? पी पढ़ते हो। लैम्डा बराबर एच अपॉन क्या पढ़ते हो भाई? पी पढ़ते हो। ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताओ लैम्डा क्या है? लैम्डा दोस्तों याद रखना तरंग दैर्ध्य है। क्या है? तरंग दैर्ध्य है। ये हमने पिछली कक्षाओं के अंदर जान चुके हैं कि लैम्डा एक ग्रीक अक्षर है जिसको रिप्रेजेंट करने के काम में लिया जाता है। किसके? तरंग की लंबाई या तरंग दैर्ध्य के को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, ये लैम्डा है। एच यहाँ पर क्या है? एच यहाँ पर प्लांक नियतांक है। क्या है यहाँ पर? प्लांक नियतांक है। और प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है? तो आप बताओगे 6.6। कितने? 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस कितना होता है बताओ? 10 की पावर माइनस 34 जूल। अब क्या होता है? जूल सेकंड होता है। क्या होता है अभी? जूल सेकंड होता है ना। या फिर आप ये भी लिख सकते हो 6.6 और कितने 6 बताओ? 2 6। 6.6 कितने 6 हो गए? 2 6 हो गए गुणा में 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। इसका क्या होता है भाई? पूरा का पूरा कंप्लीट जो मान होता है वो इतना होता है। ये क्या है भाई? प्लांक नियतांक है एच। दोस्तों पी क्या है? पी यहाँ पर संवेग है। पी यहाँ पर क्या है? संवेग है। और संवेग याद रखना क्या होता है? कोई भी गतिशील वस्तु है उसके द्रव्यमान को यदि आप v से क्या कर दोगे?
उसके वेग से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में याद रखना है उसका संवेग आ जाएगा। उसका क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है, इसका मतलब उसके पास उसका वेग है और वो गतिशील होगा, तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, तरंग की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा, तरंग की तरह व्यवहार करेगा। और यदि वो वस्तु द्रव्यमान रखता है, इसका मतलब अगर कोई वस्तु द्रव्यमान रखता है तो सीधी सी बात है वो कणों से मिलकर के बना होगा। किन से मिलकर बना होगा, कणों से मिलकर के बना होगा। तो याद रखना है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो बराबर होती है किसके, h/p से, और p का मतलब हो गया m गुणा v, यानी प्रकाश खुद क्या है, कण भी है और वेग है, इसका मतलब प्रकाश क्या है, तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग है। तो याद रखना डी ब्रोगली ने प्रकाश की तरंग प्रकृति की क्या की है दोस्तों, व्याख्या की है। प्रकाश की तरंग प्रकृति की क्या की है, व्याख्या की है। ठीक है ना, कणीय प्रकृति की भी व्याख्या की है और प्रकाश की तरंग प्रकृति की भी क्या की है, व्याख्या की है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर याद रखना है आप इसके बारे में साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है ना, नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, ये हो गई है आपकी प्रकाश की सामान्य थोड़ी बहुत अभी तक की जानकारी, जिसमें हमने पढ़ा प्रकाश का कणीय सिद्धांत किसने दिया है। तो आप कमेंट करके बताओ प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया है, बताओ दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके बताओ कि प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया है। दोस्तों प्रकाश का जो कण सिद्धांत है वो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया है। कब, 1704 ईस्वी में। ठीक है ना, सन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस तो आप इतना याद रखना प्रकाश का कण सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन या फिर हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है ना, 1801 ईस्वी में यंग नामक वैज्ञानिक ने तरंग सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया है। डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया है, अर्थात प्रकाश कण और तरंग दोनों की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p होता है। h यहाँ पर प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6, कितने 6 हो गए, 2 6 हो गए, गुणा 10⁻34 जूल सेकंड, और संवेग बराबर होता है m गुणा v। याद रखना है कोई भी कण है जिसके पास में उसका द्रव्यमान है, इसका कोई भी पदार्थ जिसके पास में उसका द्रव्यमान है, इसका मतलब वो कण से मिलकर बना है, और वो गतिशील है, इसका मतलब वो याद रखना है तरंग का रूप है। तो आप ये कह सकते हो प्रकाश कण और तरंग दोनों की तरह क्या करता है भाई, व्यवहार करता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों की तरह क्या करता है भाई, व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यदि आप बात करोगे तो नेक्स्ट यदि आप बात करोगे तो प्रकाश जो है उसकी तरंग पर आधारित जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी है। प्रकाश की तरंग पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी है, तरंग प्रकृति पर आधारित घटनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, आपको समझना चाहिए और साथ साथ में आप लिखो तो लिख भी सकते हो। ठीक है ना, याद रखना है प्रकाश की आप ये लिख सकते हो तरंग सिद्धांत पर आधारित घटनाएं, तरंग सिद्धांत पर प्रकाश की आधारित घटनाएं, तरंग सिद्धांत पर प्रकाश की आधारित घटनाएं कौन कौन सी है। तो आप बताओ, पहले बताओ कौन कौन सी है भाई, आपने पढ़ रखा होगा तो बताओ कौन कौन सी है। तरंग सिद्धांत पर आधारित जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी है। क्या आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ रखा है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रखा है क्या, कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना, विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का
विवर्तन, परावर्तन है, अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, विवर्तन है, व्यतिकरण है और ध्रुवण है। व्यतिकरण है और ध्रुवण है, ठीक है ना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, प्रकाश का व्यतिकरण है और अपवर्तन है, परावर्तन है, ठीक है ना। ये सारी जो घटनाएं हैं ये किस पर आधारित है? ये सारी जो घटनाएं हैं वो आधारित है, याद रखना है, किस पर? तरंग सिद्धांत पर। परावर्तन घटना होगी, अपवर्तन घटना होगी, वर्ण विक्षेपण हो गई है, विवर्तन हो गया है और इसके साथ साथ में एक घटना और है आपकी, कौन सी बताओ? व्यतिकरण। कौन सी बताओ? व्यतिकरण है, ठीक है ना, व्यतिकरण। ये वो घटनाएं हैं जो याद रखना है किस पर आधारित है? तरंग सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? तरंग सिद्धांत पर आधारित है। और एक है आपकी ध्रुवण। कौन सी है बताओ? ध्रुवण। याद रखने का एक ही तरीका है, यदि किसी प्रकाशिक घटना के नाम के पीछे न लगा है या फिर क्या लगा है दोस्तों? अण लगा है, इसका मतलब वो किस सिद्धांत पर आधारित घटना है? तरंग सिद्धांत पर आधारित घटना है। किस सिद्धांत पर आधारित घटना है? तरंग सिद्धांत पर आधारित घटना है। यानी कोई भी प्रकाशिक घटना है जिसके नाम के पीछे क्या लगा है? न लगा है, अण लगा है, तो आप ये कह सकते हो वो तरंग सिद्धांत पर आधारित घटना है। दूसरा जो है वो है आपका प्रकाश के कणीय सिद्धांत पर आधारित घटनाएं। प्रकाश के कणीय सिद्धांत पर, प्रकाश के कण सिद्धांत पर आधारित घटनाएं। प्रकाश के कण सिद्धांत पर आधारित घटनाएं। कण सिद्धांत पर आधारित घटनाएं। आधारित घटनाएं, प्रकाश के कण सिद्धांत पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी है? तो आपको देखना है कण सिद्धांत की जब भी बात आ जाती है तो आप याद रखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। इसके साथ साथ में टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, ठीक है ना। इसके साथ साथ में कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है ना, कॉम्पटन प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, टिंडल प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और याद रखना है आपको परछाई का बनना, परछाई का बनना, परछाई का बनना, ये भी कण सिद्धांत पर आधारित है। और इसके साथ साथ में याद रखना है रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, है ना। ये बात याद रखना है आपको कि यदि प्रकाश की कोई भी घटना जिसके पीछे प्रभाव शब्द जुड़ा है, क्या जुड़ा है? जिसके पीछे प्रभाव शब्द जुड़ा है, एकमात्र छोड़ देना आप परछाई का बनना, ठीक है ना। प्रभाव शब्द जुड़ा है वो याद रखना है कण सिद्धांत पर आधारित घटना है। किस सिद्धांत पर? कण सिद्धांत पर आधारित घटना है ना। किस सिद्धांत पर आधारित घटना है? कण सिद्धांत पर आधारित घटना है। तरंग सिद्धांत जो है वो उस पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी है? तरंग सिद्धांत पर आधारित घटनाएं हैं वो आपको याद रखना है कौन कौन सी है? परावर्तन है, अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है। यानी वो कोई भी प्रकाशिक घटना है जिसके नाम के पीछे न जुड़ जाए तो याद रखना है तरंग सिद्धांत होगा। प्रकाश के कण सिद्धांत पर यानी किसी भी प्रकाशिक घटना के पीछे प्रभाव शब्द जुड़ा है, इसका मतलब कण सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, टिंडल प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, परछाई का बनना, रमन प्रभाव, ये चीजें आपको याद रखनी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि प्रकाश का कणीय सिद्धांत जो है, प्रकाश का कण सिद्धांत जो है वो प्रकाश की कौन कौन सी घटनाओं के बारे में कौन कौन सी घटनाओं को समझा सकता है? प्रकाश की कौन कौन सी घटनाओं को प्रकाश का कौन सा सिद्धांत समझा सकता है? तो याद रखना दोस्तों आपको, आप क्या चीज याद रखोगे? आप याद रखोगे कि जो परावर्तन है ना, परावर्तन है,
और जो अपवर्तन है, परावर्तन है और अपवर्तन है, इसको प्रकाश का कण सिद्धांत समझा सकता है। प्रकाश का कण सिद्धांत समझा सकता है। प्रकाश का कण सिद्धांत समझा सकता है, समझा सकता है ना। प्रकाश का कण सिद्धांत इन घटनाओं को समझा सकता है, लेकिन कौन कौन सी घटनाओं को नहीं समझा सकता? तो याद रखना, कौन कौन सी घटनाओं को नहीं समझा सकता? ध्रुवण को नहीं समझा सकता, विवर्तन को नहीं समझा सकता, व्यतिकरण को नहीं समझा सकता। तो प्रकाश का जो कण सिद्धांत है ना, वो कौन कौन सी घटनाओं को नहीं समझा सकता? तो आप कहोगे प्रकाश का कण सिद्धांत है वो विवर्तन को नहीं समझा सकता, विवर्तन को नहीं समझा सकता, वो ध्रुवण को नहीं समझा सकता और वो व्यतिकरण को नहीं समझा सकता। व्यतिकरण दोस्तों, ये सारी चीजें जो ध्रुवण है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है ना, को कण सिद्धांत नहीं समझा सकता, को कण सिद्धांत नहीं समझा सकता, कण सिद्धांत नहीं समझा सकता, कण सिद्धांत नहीं समझा सकता। ये चीज आपको नोट करनी है, ठीक है ना। हाँ, ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रकाश का जो परावर्तन है, अपवर्तन है, वो प्रकाश के कौन से सिद्धांत द्वारा समझी जा सकती है? तो आप कहोगे प्रकाश के कणीय सिद्धांत द्वारा अपन समझ सकते हैं। लेकिन प्रकाश का कण सिद्धांत है वो विवर्तन की व्याख्या नहीं करता, वो ध्रुवण की व्याख्या नहीं करता, वो व्यतिकरण की व्याख्या नहीं करता, ठीक है ना। इसके साथ साथ में दूसरा जो अपन बात करते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ना, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश की कौन कौन सी घटनाओं की व्याख्या करता है? प्रकाश की जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश के कौन कौन सी घटनाओं की व्याख्या करता है? तो याद रखना है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ठीक है ना। सिद्धांत व्यतिकरण, विवर्तन, व्यतिकरण है, विवर्तन है और ध्रुवण है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण को समझा सकता है, को समझा सकता है, समझा सकता है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव को, प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकता, प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकता, प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकता। कौन सा सिद्धांत? तो आप ये कह सकते हो, याद रखना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकता, कॉम्पटन प्रभाव को भी नहीं समझा सकता, रमन प्रभाव को भी नहीं समझा सकता। कौन सा सिद्धांत? तो आप याद रखना है कौन सा सिद्धांत है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। किस किस को नहीं समझा सकता? प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकता है, इसके साथ साथ में आपको याद रखना है रमन प्रभाव को नहीं समझा सकता, इसके साथ साथ में कॉम्पटन प्रभाव को भी ये सिद्धांत नहीं समझा सकता। रमन प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, याद रखना है रमन प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, इन सब को याद रखना है प्रकाश का तरंग सिद्धांत नहीं समझा सकता। क्या ये बातें सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इसको कि अगर आपको साइंस पढ़नी है सूरतगढ़ में तो पटीर सर के द्वारा YouTube चैनल पर निःशुल्क करवाई जा रही है। कौन सा YouTube चैनल? आपका अपना प्यारा YouTube चैनल, सबका पसंदीदा YouTube चैनल आपका जीके बाई अजय सर, है ना। जीके बाई अजय सर YouTube चैनल के साथ में आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को घर बैठे और भी बहुत मजबूत करिए। इसमें आप सबको मिलेगा जीके का ऑनलाइन कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क, साइंस का ऑनलाइन कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क और इंग्लिश का ऑनलाइन कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क। अभी तक आपको ये 3 क्लासें हैं वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप जुड़ सकते हो हमारे YouTube चैनल जीके बाई अजय सर, आपके YouTube चैनल जीके बाई अजय सर के साथ में, और अपने बेहतरीन नोट्स तैयार कर सकते हो घर बैठ करके आसानी से, है ना। तो चलें आगे। आप याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव की, रमन प्रभाव की व्याख्या जो है प्रकाश
विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है वो किस सिद्धांत से कर सकते हैं, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव को कौन से सिद्धांत के द्वारा समझा सकते हैं, तो याद रखना है आपके क्वांटम सिद्धांत से समझा सकते हैं। प्रकाश का क्वांटा सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटा सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत से अपन क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं। प्रकाश के विद्युत प्रभाव जैसी घटनाओं को याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, आपसे पूछा जाए दोस्तों फोटोन क्या है ना। एक प्रश्न आ जाता है फोटोन, और फोटोन से प्रश्न क्या आता है, देखो फोटोन ऊर्जा का एक बंडल है। फोटोन ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा का बंडल है। फोटोन ऊर्जा का बंडल है, ठीक है ना, जिसका विराम द्रव्यमान कितना होता है बताओ। विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है। विराम द्रव्यमान कितना होता है बताओ, शून्य होता है। यानी विराम अवस्था में उसका द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है ना। याद रखना है। फोटोन क्या है, तो फोटोन के बारे में आप बताओगे कोई भी ऊर्जा है, उन ऊर्जा के बंडलों को, ऊर्जा के पैकेट्स को याद रखना क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, जिसका विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है। आपसे पूछा जाए फोनोन क्या है, आपसे पूछा जाए फोनोन क्या है, तो याद रखना फोनोन क्या है, आप बताओगे प्रकाश ऊर्जा के क्वांटा को, प्रकाश ऊर्जा के क्वांटा को तो अपन क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, लेकिन ऊष्मा ऊर्जा के क्वांटा को अपन क्या कहते हैं, फोनोन कहते हैं, है ना। याद रखना है फोनोन क्या है, तो आप कहोगे ऊष्मा ऊर्जा के क्वांटा को, ऊष्मा ऊर्जा के क्वांटा को क्या कहा जाता है, फोनोन कहते हैं। फोनोन कहा जाता है, फोनोन कहा जाता है, फोनोन कहा जाता है। और ऊर्जा का जो क्वांटा होगा, ऊर्जा का जो क्वांटा होगा, याद रखना है उसे अपन क्या बोलेंगे, ऊर्जा का क्वांटा, ऊर्जा के क्वांटा को क्या कहते हैं, ऊर्जा के क्वांटा को फोटोन कहते हैं। क्या कहा जाता है, फोटोन कहते हैं। ऊर्जा के बंडल को आप ये कह सकते हो, प्रकाश ऊर्जा भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, प्रकाश ऊर्जा के बंडल को, प्रकाश ऊर्जा के क्वांटा को अपन क्या कहते हैं, याद रखना है फोटोन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो क्वांटा होगी ना, प्रत्येक जो क्वांटा होगा, प्रत्येक क्वांटा उसकी ऊर्जा को अपन लिखते हैं ई से। प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा को लिखा जाता है, प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा, यानी ई बराबर जो होती है वो याद रखना, ई जो है वो समानुपाती होती है उसकी आवृत्ति के, न्यू के क्या होती है, समानुपाती होती है। आवृत्ति की क्या होती है भी, समानुपाती होती है। न्यू के क्या होती है, बराबर समानुपाती होती है। यानी ई बराबर, ऊर्जा बराबर क्या होती है, ऊर्जा बराबर होती है एच न्यू। क्या है, एच न्यू, जहां पर एच क्या है, एच प्लांक नियतांक है, ई ऊर्जा है और न्यू उसकी क्या है, आवृत्ति है। ठीक है ना, सब जानते हो न्यू क्या है, आवृत्ति है। और न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है, याद रखना है सी अपॉन क्या होता है, लेमडा। और सी क्या है, यहाँ पर प्रकाश का क्या है, वेग है। प्रकाश का क्या है, वेग है। तो सी वेग है, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो इसको, v अपॉन क्या लिख सकते हो आप, लेमडा लिख सकते हो। सी अपॉन क्या लिख सकते हो, लेमडा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पिछली कक्षाओं में हम पढ़ के भी आ चुके हैं। तो ई बराबर जो है वो बन जाएगा आपका एच, और क्या बन जाएगा, एच सी अपॉन में क्या बन जाएगा बताओ, लेमडा बन जाएगा। तो जो आपके पास में ऊर्जा आएगी वो आएगी ऊर्जा एच सी अपॉन में क्या आएगी बताओ, लेमडा। ठीक है ना, ई बराबर है ऊर्जा, एच बराबर है आपका प्लांक नियतांक, और सी बराबर है प्रकाश का क्या है भाई, वेग है। ई बराबर क्या है बताओ, ई बराबर है दोस्तों ऊर्जा, ई बराबर क्या है, ऊर्जा है। याद रखना है एच बराबर क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान मैं पिछली स्लाइड पे लिखा चुका हूं, प्लांक नियतांक है। ठीक है ना, याद रखना है। और ई जो आपका रहेगा, लेमडा जो रहेगा वो है सी बराबर क्या है, सी बराबर है, याद रखना है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग है। और लेमडा क्या है, लेमडा तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य है। तो दोस्तों ये सामान्य सी कुछ जानकारियां थी जो किसके बारे में हमने पढ़ा, प्रकाश के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में,
प्रकाश के बारे में सामान्य सी जानकारी हमने ग्रहण की है, ठीक है ना। अब हम प्रकाश की डिटेल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कहाँ पर पढ़ेंगे भाई? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ जो अभी तक आपने पढ़ा है, अभी तक आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। वीडियो में जाना, क्लास का वीडियो देखना है आपको, और साथ साथ में वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। और दोस्तों जो करवाया जा रहा है वो सारा का सारा आप एक बार नोट्स के रूप में लिखते जाना। मैं कहता हूं कि जब आप एग्जाम दे करके आओगे ना, तब आप जानोगे कि आपने जो पढ़ा है वो क्या चीज़ पढ़ी है, ठीक है ना। आपने जो पढ़ा है वो क्या चीज़ पढ़ी है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, YouTube चैनल को, क्लास को शेयर करो, है ना। आप हमारा जो ये परिवार है, इस परिवार को बढ़ाने की क्या करो, आप कोशिश करो दोस्तों, है ना। आप थोड़ा बहुत साथ तो दो, हम आपके साथ चार कदम तो क्या, जब तक आप सफलता के मार्ग पर अपने आप को सुनिश्चित नहीं कर पाते, तब तक हम आपको याद रखना है, आपके साथ ऐसे ही चलते रहेंगे, आपका दामन पकड़कर ऐसे ही चलते रहेंगे। बस निरंतर क्लास के साथ जुड़े रहना, पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, इसी समय। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने हम पर विश्वास जताया। जय हिंद, जय भारत।